बेटा जैसे ये सपोज यू हैव अ टीम्स 1 2 3 4 5 6 सर 7, कैमरा थोड़ा सीधा कर लो। ठीक है, ये आपकी 7 टीम्स हैं, ठीक है, दिख रहा है ये। हाँ जी सर। अब आपको क्या इसमें 22 क्या लग रहा है? यस सर। कितनी 22 देखो, 2 की पावर कितनी है? नियरेस्ट पावर ऑफ 2। 3। हाँ जी, 2 की पावर 3 लेंगे। कितना लेंगे? 2 2s are 4 2s are 8, हाँ जी सर। ठीक है ना, ये आपने ऐसे करना है ना। हाँ बेटा, यस ध्रुव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक मिनट जरा शुभी को करने ही है, इसको थोड़ा डाउट है इसमें रिगार्डिंग 22 में। ओके सर। Okay, then we will start. You have to take the power of 2, Shubhi. Okay, this is clear. यस सर। हाँ जी सर। And 2 की power nearest number of your team. 2 2s are 4, 4 नहीं है, 2 2s are 4 नहीं है, तो 4 2s are 8, 8 का nearest हो गया, यस। ठीक है। अब आपने क्या करना है ध्रुव, आपको पता है क्या करना है? कितनी 22 आएगी इसमें बताओ? सर पहले डिवाइड कर देंगे, मतलब नीचे 3 ऊपर 4। नहीं नहीं, पहले 22 कितनी आएगी? 22 आएगी सर इसमें। नहीं, सेवन, 8, 9, 10, 11, हम और नंबर बढ़ा देते हैं। अब पहले 8 थी, अब 2 2s are 4 2s are 8, अब ये आपका 16 हो गई है। सर 5 22 आएंगे। हाँ जी, 5 22 आएंगे। 5 22 आएंगे, तो पहले कितने आने थे उसमें? अब 1। 7। हाँ सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर दिस, 2 की पावर नियरेस्ट नंबर ऑफ योर टीम्स, आपकी जो टीम्स की नियरेस्ट नंबर होगा 2 की पावर का, दैट विल बी योर 22। अगर हमने यहाँ पे 7 था तो 8 लिया, 1 आना था, ठीक है। अब आपने सिंपल है, नंबर ऑफ 22 कितनी होगी है? कितनी होगी? 5। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने इसके 2 क्वार्टर बना देने। ऊपर कितनी नंबर ऑफ टीम ज्यादा आएगी, नीचे कम आएगी। दिस इज क्लियर? यस सर। ठीक है, आपने सीधा फार्मूला लगा के, यहां लिखना जरूर है फार्मूला नंबर ऑफ टीम्स का, बट ये स्ट्रेट वे आ गई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सिंपल है। नंबर ऑफ 22 5 है, तो 3 आपकी नीचे आएगी, 2 ऊपर आएगी। दिस इज क्लियर? अब आपने क्या है, 22 हमेशा नीचे से देनी है। whenever we start giving 22, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीचे वाली 22, आपने 3 22 है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ये बी लिख देना 22, ठीक है। सेम ऊपर हम टॉप पे देते हैं। ये चीज को एक क्लियर कर लो बेटा। अब क्या फर्दर आप सीडिंग बोल रहे हो ना, सीडिंग का मतलब होता है लास्ट ईयर की जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है, रनर्स अप और विनर टीम्स, उनको हम ऐसे फिक्चर में एडजस्ट करते हैं सो दैट दे कैन नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड। ये सिंपल काम है। अब हमने लास्ट ईयर की विनर टीम को यहां पे रखा है, ये हमने एस लिख दिया सीडिंग, ये नीचे लिख दिया है सीडिंग। दिस इज क्लियर? सर अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं? नहीं, हमारे पास लास्ट ईयर का टूर्नामेंट है, लास्ट ईयर की रैंकिंग होती है प्लेयर्स की बेटा। हर टीम्स हर गेम्स में क्या होता है, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठाया जाता है। अब लास्ट ईयर में हमने क्या देखा है कि जो नंबर 1 वाली टीम है ये विनर है और 11 वाली रनर अप है, तो हमने इनको क्या करेंगे, हम इनको फिक्स कर देंगे 1 और 11 को यहाँ पे, और उनको सीड कर देंगे कि ये विनर टीम है लास्ट ईयर की, ये रनर अप है। सीडिंग का बेटा मतलब मेन ये होता है कि आपकी दोनों अच्छी टीम, सपोज यहाँ पे एक आ गई और एक यहाँ पे आ गई, रनर और विनर, फर्स्ट मैच हो गया, अच्छे प्लेयर बाहर हो गए, आपका टूर्नामेंट 0 हो गया।
आपको कोई देखने नहीं आएगा, स्पेक्टेटर नहीं आएंगे, बिकॉज द प्लेयर्स दोज हु आर प्लेइंग दैट पर्टिकुलर गुड टीम्स वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीडिंग हम उनको देते हैं जो लास्ट ईयर की विनर और रनर हो। ये 2 वे सीडिंग, अगर सपोज वी हैव टू गिव द सीडिंग फॉर 4 टीम्स, लास्ट ईयर की सेमीफाइनलिस्ट, ये विनर ये रनर, उसके बाद यहां पे भी आप देख सकते हो सर जिनको बाई गिवन है वही सीडिंग लेंगे? नो, सीडिंग का 22 का कोई रोल नहीं है। आपने जब पहले, हमारे पास क्या होता है बेटा, हम जब भी कोई भी टूर्नामेंट की फिक्चर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब टीम्स के नेम हमने लिख दिए, उसके बाद क्या करते हैं हम लॉट सिस्टम होता है, पर्ची सिस्टम, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, पूरे नंबर्स टीम्स के लिख दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जब हम लॉट सिस्टम से उठाते हैं, पर्ची उठाते हैं, सबके नेम लिखे होते हैं, हमने ये चीज सबसे पहले करनी है कि लास्ट ईयर की हम पूछेंगे लास्ट ईयर का कौन सा हाउस विनर है जी, शेक्सपियर हाउस, वी गिव देम इन नंबर 1 पोजीशन, इसके आगे हम टीम का नेम लिख देते हैं, जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है। अब हमने उसको क्या किया, आगे सीडिंग लिख दी है इसको, कि इसको लास्ट ईयर की विनिंग टीम है, इसको सीड दे दी है। सेम ये आपकी लास्ट ईयर की रनर अप टीम थी, उसको हमने सीडिंग देके सबसे नीचे बॉटम पे रख दिया है। अगर आपने 4 सीडिंग देनी है तो क्या करेंगे, एक ग्रुप में आपका एक नीचे होगा एक टॉप पे, वही एक टॉप पे हो गया एक बॉटम पे हो गया। दिस इज ऑल रिगार्डिंग सीडिंग, मतलब इसमें आपने कुछ नहीं करना है, लास्ट ईयर की जो विनर रनर टीम्स है उनको आपने फिक्स करना है सो दैट वो आपके इनिशियल मैचेस में ना खेले। मेन मोटिव हमारा इसका क्या है कि आपके जो अर्ली मैचेस हो गए, अगर सपोज यहाँ पे हमने रख दिया लास्ट ईयर की विनर को, रनर को, ठीक है, आगे हमने यहाँ पे जो आपकी सेमीफाइनल में 3rd एंड 4th है उनको यहाँ पे रख दिया, वो सारी टीमें फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाएंगी, 2 टीम आएगी बाकी बाहर हो गई हैं, तो आपका टूर्नामेंट का चार्म सारा खत्म हो गया। ये फर्स्ट सीडिंग दे दी है आपने, ठीक है, उसके बाद आपने देखना टोटल ऑफ नंबर कितनी टीम्स है, 2 की पावर लेनी है, नियरेस्ट पावर ऑफ 2 आपका टीम से माइनस कर दिया, और ये ध्यान में रखना बेटा 2 2 4 8 16, ये आपके राउंड हो गए, ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड। आप जब पिक्चर बनाओगे ऐसे ही आपके राउंड बन जाएंगे आगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब किसका मैच होगा फर्स्ट, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया इसमें सीडिंग में एंड बाइज में, यस सर। एनी डाउट? लक्ष्य ध्रुव क्लियर है सर। अब आपने क्या करना है भाई, नेक्स्ट मैच क्या है आपका, फर्स्ट मैच ये 2 का 3 से, 4 का 5 से, ठीक है, नीचे आपका 8 का 9 से, ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया, दिस इज योर आर लिखना है आपने, राउंड 1। आगे आपका जो जिसको 22 मिलती हैं वो फर्स्ट मैच नहीं खेलते हैं, दिस इज क्लियर टू यू शुभी? यस सर। हाँ, अब क्या हो गया, ये फर्स्ट मैच खेल के अब नेक्स्ट मैच में ये सारी टीमें आपस में खेलेगी, ठीक है। इसमें आपने एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि यू हैव टू राइट द वेन्यू डेट, तो आप यहाँ पे वेन्यू डेट भी लिख सकते हो। वेन्यू मींस कि आपने 9 o'clock यू हैव टू स्टार्टेड योर मैच, तो यू कैन राइट है 9 AM, ठीक है, आपने 9 AM यहाँ पे लिख दिया, तो उससे क्या होगा आपका, आप यहाँ पे लिख सकते हो कोड नंबर 1, सी से आप कोड कर सकते हो मेंशन कि आपके कौन से कोड नंबर पे मैच हुआ है, ठीक है, दिस इज क्लियर? यस सर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, कौन सा मैच होगा? जो 2 विनर्स आएंगे उनका आपस में हो जाएगा। हाँ, ये आपकी कौन सी टीम कहां तक पहुंच गई है, सेमी है, क्वार्टर है, क्या है ये?
सेमीफाइनल, हाँ जी, सेमीफाइनल्स। सेमीफाइनल्स। एक चीज आपने और रखना है, यहाँ पे लिखना जरूर है, 2 और 3 का मैच हुआ, कौन सी टीम विनर हो गया, ये 3। अब 1 और 3 का मैच हुआ, कौन सी टीम विनर हो गया, ये 1। ठीक है, ये आपने मेंशन करना है। 4-5 का मैच हुआ है तो यहाँ से आपकी 5 जीत गई है, इधर से 6 आगे आई है। 6-5 का मैच हुआ, 6 आ गई है। ठीक है, सेम यहाँ से आपका मैच हुआ 7 का, इधर से आपका 11 का, इनका दोनों का मैच हो गया फाइनल। ठीक है, यहाँ पे आपकी आ गई है 1, यहाँ पे आ गई है 11। ये विनर आपका 1 आ गया, ये आपका विनर हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये सब कुछ बना के आपने देख लिया, आपके पास नंबर ऑफ टीम कितनी है, 11 है। अब आपके मैचेस कितने होने चाहिए, 11 -1 10। 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपको अपने आप ही अपना फिक्चर का पता लग गया, आपने सही बनाया है कि नहीं। ठीक है, आपने मैचेस फर्स्ट राउंड के देखे, सेकंड के देखे, ये आगे ये राउंड जरूर लिखना है। ये फर्स्ट राउंड था, ये R2, ये R3, ये फाइनल आपका हुआ राउंड 4। ये जरूर मेंशन करना हर ड्रॉज के आगे, फर्स्ट के राउंड 1 2 3 एंड 4, ये आपने विनर लिखना है और फार्मूले सारे लिखने हैं आपने। ठीक है, N-1 टोटल मैचेस जो आपका होता है। ठीक है, बाइस का फार्मूला वो भी आपने लिखना है, नंबर ऑफ बाइस +1, अपर हाफ लोअर हाफ। ये सीडिंग का सिर्फ ये मतलब है कि हमने इन टीमों को फर्स्ट मैच में नहीं खिलाना है, फर्स्ट राउंड में, और ये आगे जाके क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल ऑनवर्ड खेलती हैं। समटाइम देयर इज ए डायरेक्ट एंट्री होती है सीडिंग टीम्स की क्वार्टर फाइनल ऑनवर्ड। तो दिस इज क्लियर रिगार्डिंग ऑल, इसमें कोई डाउट हो? ठीक है, अब हमने बेटा आज आपका सेकंड जो चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है सारा कि क्या बैलेंस डाइट होती है, स्पोर्ट्स में बैलेंस डाइट का क्या रोल होता है। ठीक है, मेन इसका आपको चैप्टर में ये चीज उन्होंने पूछी है कि आपको व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट इज न्यूट्रिशन डाइट कैसी होनी चाहिए आपकी, है न्यूट्रिएंट्स। फिर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, एक माइक्रो होते हैं। Balanced diet, as you know, balanced diet is that diet which contain all the nutrient in essential amount. वो आपकी एक बैलेंस्ड डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, मिनरल्स, ये प्रॉपर आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए सारे, और इन सारी चीजों के इंटेक से ही आपको प्रॉपर एनर्जी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट प्रॉपर डिपेंड करती है आपकी बैलेंस डाइट में। एज यू नो, nowadays people they are very much conscious regarding their health। ठीक है, तो हेल्थी लाइफस्टाइल आपका होगा तभी आपकी बैलेंस डाइट होगी, देन यू विल। ये कहाँ चले जाते हैं बीच में लीव करके? और फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं आपके बैलेंस डाइट को? दैट इज योर एज, ठीक है, आपका जेंडर, आपका ऑक्यूपेशन, देन क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में आप रहते हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका स्टेट ऑफ हेल्थ की क्या कंडीशन है, आपकी जो बॉडी प्रोपोर्शंस के हिसाब से आपकी डाइट होनी चाहिए। बॉडी बिल्ड आपकी कैसी है, स्मॉल हाइट है, ठीक है, लॉन्ग हाइट है, मस्कुलर बॉडी वाले हैं, वो डिफरेंट पीपल्स दे हैव अ डिफरेंट डाइट शेड्यूल। इसमें मेन आपको बेटा जो आजकल नाउअडेज इट इज ए ट्रेंड अमंग द पीपल, जिसको हम बोलते हैं अपना वेट को लूज करने के लिए दे आर क्या करते हैं, वो अपनी डाइट पे आ जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, खाना कम खाते हैं। बट इसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल दिस पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। ठीक है, एवरी पीपल उसको ये होता है कि मेरा जो बॉडी पोस्चर है वो बड़ा अच्छा हो, ठीक है, कोई आपके फैट्स ना हो, एकदम आप फैट को लूज करना चाहते हैं,
आप डाइटिंग पे आ जाते हो, खाना छोड़ देते हो, आधा कर देते हो, एक टाइम का स्किप कर देते हो, ठीक है, तो ये एक आपका बैड हैबिट है। इससे आपका वेट लूज नहीं होगा, बल्कि आपको और इससे प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। अगर आपने कोई भी इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, हम जब खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट हम लेते हैं, तो नेचुरली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सडनली आप अपना खाना छोड़ दोगे, ठीक है, स्किप करोगे मील को, तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर वेट, आपको और कोई और ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले क्या होता है? एक्सट्रीम रिडक्शन इन ऑफ कैलोरीज। अगर आप एकदम सब कुछ खाना पीना छोड़ के आप डाइटिंग पे आ जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? कैलोरीज आपकी एकदम कम हो जाएगी, एंड दैट विल बी लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम आएगी। कैलोरीज, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरीज, ये सारी चीजें आपको बॉडी ग्रोथ के लिए दैट इज एसेंशियल इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। तो इसमें फिर लो एनर्जी डाइट आप लेते हो, आपका एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। अगर आपका खाने पीने में प्रॉपर डाइट नहीं होगी, आप खाना छोड़ दोगे, कोई भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप स्किप करो मील को आपका वेट लूज हो जाएगा, ठीक है। अब समटाइम क्या बोलते हैं कि आपको डिफरेंट मिथ्स भी होते हैं खाने के बारे में, डाइट के बारे में, आप ये खाओगे मोटे हो जाओगे, वो करोगे ऐसे हो जाओगे, वो भी सारे मिथ्स हैं। बट दिस इज पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का मेन यही है कि आपका लेस लिक्विड जो आप करोगे, जो आप काम करोगे, उसको आपको साइड इफेक्ट ही होंगे। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, दैट इज द मेन। अगर आपका लाइफस्टाइल, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा, तो आप जो मर्जी कर लो, यू नेवर लूज योर वेट। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है, आपका वर्कआउट डेली का नहीं है कुछ भी, देन इट विल बी हार्मफुल टू यू। और जो हम बॉडी मास, बॉडी इंडेक्स, एक आपका आता है बीएमआई, ये एक टेस्ट होता है बीएमआई, ठीक है, ये होता है आपका हेल्दी वेट कंट्रोल का। आपका जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये आप पहले यू हैव टू राइट डाउन। इसमें हमारा मेन क्या होता है? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, वी कैन कैलकुलेट आवर बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू आवर हाइट। वी कम टू नो दैट कि हमारा जो बॉडी वेट है वो प्रॉपर है कि नहीं है, हम अंडर वेट है, ठीक है, हमारा जो नॉर्मल वेट है या ओवर वेट है, या हम ओबेसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे हम लेते हैं वेट। जो वेट आपका होता है वो केजी में होगा, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में आप अपना वेट लेते हो अपॉन आपका हाइट, जो आपकी हाइट, ठीक है। हाइट आपने कैसे लेनी है? वो मीटर्स में लेना है, हाइट इंटू हाइट आपकी, ठीक है। इसके बाद जैसे सपोज 70 केजी आपका वेट है, ठीक है, 70 केजी किसी का हमने वेट ले लिया फॉर एग्जांपल, तो व्हाट वी हैव टू डू, उसकी हाइट है 1.70 मीटर, ठीक है, 1 ये आपका 70 मीटर, इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो इसका ऑलमोस्ट आपका आ जाता है 24.22। इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं आपकी हाइट, आपकी वेट की, वो आपकी 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें कैटेगरीज में क्या होता है? आपका अंडर वेट, देन नॉर्मल वेट, ये W से आपको वेट है, ठीक है, देन ओवर वेट, ठीक है, जो आपका
4 स्टेजेस होती है, उसमें आपका आ गया जो आज का सबसे मेन आपका ओबेसिटी, जो बच्चों में छोटी एज के ग्रुप में ये सबसे ज्यादा आपको मिलती है। दिस इज, ये आपको जो कैटेगरी है, यू कैन फाइंड आउट योर वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट। आप घर पे ये इंडेक्स बना के आपने अपना पे, अपनी फैमिली पे, सब पे करना है। सर कितना होना चाहिए? 18.5, बिलो 18.5 अगर आपका आता है तो आप अंडर वेट कैटेगरीज में जाते हो, ठीक है। 18.5 पॉइंट से अगर आपका 24.9 तक जाता है, ठीक है, देन इट्स ओके, आप नॉर्मल कैटेगरीज में हो, ठीक है। उससे बिलो वाले में 18.5 आ गया, ये आपका आ गया 18.5, 24.9 तक। दिस इज नॉर्मल कैटेगरीज। हाइट अकॉर्डिंग टू योर वेट, ठीक है, इनटू करके इसको डिवाइड कर देना है। अब ये जो है ये बिल्कुल इसका वेट आ गया है नॉर्मल। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है ओवर वेट। अब ओवर वेट वाले शुरू हो जाते हैं 25 ऑनवर्ड, 29.5 ऑनवर्ड आपका 29.9, और ये जो 30 से ऊपर चल गए हैं वो आपके ओबेसी। इसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, दैट इज वन कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, जो सीरियस कैटेगरीज होती हैं। तो ये चीज आप अपने पहले अपने घर पे ये सारा इंडेक्स बना के देखना है आपने ऐसे, ठीक है। जितने आपके फैमिली के मेंबर्स हैं आपने सबका यहाँ पे नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है, ठीक है। उनके आगे उनका हाइट वेट लेके यू कैन फाइंड आउट कि दिस इज द डिफरेंट कैटेगरीज, इन विच कैटेगरीज यू आर कमिंग। आपको अपने आप पता लग जाएगा आपने क्या करना है। आप अगर बिलो आपका है तो यू हैव टू टेक प्रॉपर डाइट, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। नॉर्मल है तो यू हैव टू मेंटेन योर दिस वेट। ये नहीं कि आप नॉर्मल है तो आपने सब कुछ एक्सरसाइज काम करना छोड़ दिया है, ठीक है। ओवर वेट अगर आप होते हो तो यू हैव टू लिटिल बिट कंट्रोल ऑन योर डाइट। आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इनटेक ऑफ फूड यू हैव टू चेक योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने कंसर्न कर सकते हो, डाइटिशियन को पूछ सकते हो कि विच टाइप ऑफ डाइट वी हैव टू टेक। अगर आप इससे ऊपर वाली कैटेगरीज में आ गए हो देन इट विल बी प्रॉब्लम, बिकॉज बेटा वेट को रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए आपको। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कहने को हम बोल देते हैं कि हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। एक बार छोटी एज में आपको वेट गेन करना शुरू हो गया तो देन इट इज डिफिकल्ट। तो इट्स बेटर आप स्टार्टिंग में ही, जैसे आपकी अभी एज हो, यू कैन चेक योर BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आप चेक करके अपने आप देखो कि इन विच कैटेगरी यू आर। और सबसे मेन चीज क्या है, आप अगर आपने अपने वेट को कंट्रोल करना है, इसका सबसे मेन क्या होगा कि आपने कभी भी कोई भी जो फूड है या कोई डाइट है ऐसी स्ट्रेंज जिसको बोलते हैं हम, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, यू नेवर गो फॉर दैट पर्टिकुलर डाइट। आपने देखा होगा नाउ अ डेज व्हाट हैपन, पीपल आर टेकिंग, क्या करते हैं आपने देखा ना, बॉडी बिल्डर्स या आपका स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स एंड दैट इज टोटली बैन्ड इन एनी कंपटीशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। समटाइम दे आर टेकिंग ब्लड डोपिंग टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स में आपके बहुत ज्यादा ये आजकल हो गया है कि अपनी परफॉर्मेंस को एकदम से इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, उनको समटाइम गलत गाइड किया जाता है, ठीक है।
उसका उनको लाइफ भर, देन दे हैव टू पे लाइफ टाइम बैन। अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन डोपिंग में, ठीक है, अगर पाया जाता है डोपिंग केसेस में, तो उसका मेडल भी वो ले लेते हैं, ठीक है, उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देते हैं। सो ऑलवेज वेन एवर इफ यू आर टेकिंग एनी एक्स्ट्रा डाइट, जिसको हम बोलते हैं कि आप सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स जो लेते हैं, तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉज रूल ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, जो आपकी बनी होती है, आपके जो डोमेस्टिक है, आपकी कंट्रीज में लॉज होते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। आपने एक दिन में डाइट लेके अब एक तो आप अपनी बॉडी को हार्म करोगे, ठीक है। नो डाउट पीपल दे आर टेकिंग स्टेरॉइड्स, नारकोटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स। आपने सुना है बेटा ये नेम? Yes. हाँ, ये बहुत से एथलीट लेते हैं और आपने हर साल देखा होगा, उनको फिर वो बैन कर देते हैं लाइफ टाइम के लिए, उनसे मेडल भी ले लेते हैं। तो वहां पे आपका डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट हर स्पोर्ट्स पर्सन का होता है, ठीक है, और वो कभी भी ले सकते हैं, बिफोर टूर्नामेंट, ड्यूरिंग टूर्नामेंट, आफ्टर टूर्नामेंट। अगर उसमें कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी आपका, इसमें समटाइम क्या होता है, कोचेस दे आर आल्सो इन्वॉल्व। वो क्या चाहते हैं कि हम अपने ट्रेनी से, स्पोर्ट्स पर्सन से हम कोई परफॉर्मेंस को एकदम जल्दी से ले लें। समटाइम दे मिसगाइड देम, ठीक है। बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे बच्चों को नहीं पता होता है, तो उनके कोचेस या उनका डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, वो उनको मिसगाइड करते हैं। तो वो जितनी भी बैन ड्रग्स होती हैं वो अलाउड नहीं होती हैं, वो आपका ओलंपिक कमेटी से पहले ही बैन किया होता है सारा कुछ। यू कांट गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अवॉइड हाई कैलोरीज फूड। अगर आपने अपना वेट को कंट्रोल करना है, सबसे पहले तो आपने कोई भी स्ट्रेंज फूड नहीं खाना है। आजकल आप देख रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिशेज बना देते हैं, ये डाल दिया, वो डाल दिया, उसमें आपके रफेज कोई पता नहीं क्या क्या डाला होता है। तो नेवर गो फॉर दैट डाइट। आप घर का अपना खाना खाओ, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाओ, ठीक है, जूसेस घर पे अपने निकालो, सब कुछ होम मेड इज ऑलवेज बेटर। एंड अवॉइड हाई कैलोरीज फूड। और जो बाहर का आजकल है जंक फूड, सबसे मेन प्रॉब्लम बेटा वो है, ठीक है, फास्ट फूड और जंक फूड, ये सारा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। सबसे मेन तो ये प्रॉब्लम है। और जो लाइफस्टाइल है बच्चों का, वो घर पे सारा दिन बैठे हैं, ऑर्डर कर दिया, ठीक है, घर पे सब कुछ आ जाता है आजकल, बट इट इज वेरी हार्मफुल। ऑलवेज अवॉइड दिस फास्ट फूड। नेक्स्ट इसमें आपका क्या होता है, आपको साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू मेंटेन योर वेट, हेल्दी वेट जिसको हम बोलते हैं, कंट्रोल हेल्दी वेट, so you have to be a very good particular regarding your sleep. As you know, 7 to 8 hours you have to take sound sleep, ठीक है। but nowadays what happen, कितने बजे सोते हो आप लोग? मोबाइल कितने बजे तक होता है आपके हैंड में? हाँ जी ध्रुव। सर 11। नहीं नहीं, ज्यादा होगा यार, 11 नहीं। सर मैं नींद नहीं कॉम्प्रोमाइज करता सर, मैं दोपहर को भी सोता रहता हूँ, रात को भी सोता रहता हूँ। वेरी गुड, चलो गुड। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज बिकॉज पेरेंट्स अपने रूम में, बच्चे अपने उधर हैं, कोई कितने बजे तक, कोई बोलता है हम होमवर्क कर रहे हैं, कोई काम आ गया है, कोई असाइनमेंट आ गई है। ये सबसे आज की डेट में एक हार्मफुल आपका एक, वो कह लो कि एक बच्चों के लिए मोबाइल आगे होता था ना, खेलते थे करते थे, अब ये एक उनका लाइफ का पार्ट, मतलब अपने पेरेंट्स से ज्यादा उनको मोबाइल की चिंता होती है नाउअडेज। और दिस विल बी इन लॉन्गर टर्म, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो हमेशा आपने जो डाइट आपकी है वो प्रॉपर खाना, प्रॉपर आपकी स्लीप होनी चाहिए, ठीक है। एंड डू नॉट स्किप योर मील। ये नहीं है कि आप एक दिन बहुत ज्यादा खा लो, नेक्स्ट टाइम आप छोड़ दो खाना, ठीक है। आपका इंटेक ऑफ फूड बैलेंस होना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग 2 और 3 चपातीस, ठीक है, ये नहीं कि आपको भूख बहुत लगी है, यू गो फॉर 5 6 एंड नेक्स्ट
आप आगे लंच बंद कर दो जी आपने, या डिनर नहीं करना है, थोड़े अमाउंट में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको कोई भी चीज खानी चाहिए। और अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग जो भी मैं बोल रहा हूं, कभी भी आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा लो, टाइम कम कर लो उसका। एंड मेन थिंग यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप अपने बॉडी को हिलाओगे नहीं, यूज नहीं करोगे, ठीक है, आप सारा दिन आप मोबाइल पे हो, उसके बाद क्या है, सो लिए फिर उठे मोबाइल पे हो। देर इज इवन नॉट इवन यू आर नॉट वॉकिंग नाउअडेज। बहुत से लोग तो ऐसे ही हैं जो बस बिस्तर पे ब्रेकफास्ट होता है, वहीं लंच वहीं डिनर है, वहीं मोबाइल पे है, वहीं पे सारा दिन उनका खत्म हो जाता है। तो ऑलवेज अवॉइड दिस। एट लीस्ट यू हैव टू गिव 30 to 45 मिनट्स फॉर योर बॉडी। आपकी जो बॉडी, आप जितना इसको यूज करोगे उतना ही आपको क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग कर रखेगी आपको। इन फ्यूचर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर रहेगा, ठीक है। आप अदरवाइज क्या है, आपका जो आज की डेट में आप किसी भी बच्चों को, किसी को भी बोलो कि आप अगर 2-3 घंटे ग्राउंड में खड़े होकर दिखा दो, यू कैन नेवर स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। ये आपकी कंडीशन हो गई है। और वेन एवर यू थिंक टू ईट एनीथिंग, थिंक बिफोर ईट। टीवी के आगे कभी खाना नहीं खाना है। स्विच ऑफ द टीवी। आपको पता है बच्चों का आजकल क्या हैबिट है, टीवी लगा दिए हैं, उसके बाद ये नहीं पता आपकी प्लेट में क्या है, क्या खा रहे हो आप। सामने उनका ध्यान होगा एंड दे ओनली टेकिंग देयर बाइट, ये पता नहीं सब्जी क्या है और क्या क्या नहीं है। तो ऑलवेज अवॉइड इन फ्रंट ऑफ टीवी। अगर आप बैठे हैं तो टीवी के आगे खाना मत खाओ। तो दीज आर द सम पिटफॉल्स। और फूड इंटॉलरेंस, इसी में एक बेटा आपका टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस मीन्स कि कोई भी फूड है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, उसको हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। कोई भी आपने देखा हो कई बच्चों को वीट से एनर्जी है, ठीक है। डिफरेंट पीपल दे हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम, ये नहीं कि सबको होती है, ठीक है। कुछ एक लोगों को होती हैं, अगर वो कोई भी चीज पर्टिकुलर, कोई भी एनी फूड अगर वो खाते हैं, आपने देखा होगा वो बोलेंगे मुझको एलर्जी हो गई है, ठीक है। कोई डिजीनेस हो गया, या कोल्ड हो, ठंडी चीजें खा रहे हैं तो कोल्ड हो गया है। तो दीज आर द सम प्रॉब्लम विच वी कॉल फूड इंटॉलरेंस। और इसके बेटा सिम्टम क्या होते हैं, हेडेक हो गया है, ठीक है, स्टमक एक हो गई है, डायरिया हो गया है, समटाइम कोल्ड, बॉडी एक हो गई, आपके बॉडी में पेन हो रही है, बैक पेन हो गई है, ठीक है, माइग्रेन हो गई है, आपके स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स, और दैट इज पर्टिकुलर बाय द फूड यू आर टेकिंग, जो आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। एंड दैट फूड इफ यू आर टेकिंग, तो दीज टाइप ऑफ सिम्टम्स आर देयर। मेन कॉजेज क्या है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम। फूड जो पॉइजनिंग हो जाती है, वो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उसका उस ऐसे केस में आपको डाइटिशियन, डॉक्टर को ही कंसल्ट करना होता है, ठीक है। वो ही आपको बेटर बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्यों है। इसमें मेरा लास्ट टॉपिक आपका आता है मेन की फूड मिथ्स। फूड मिथ्स का मतलब है कि लोगों में एक वो जो धारणा बनी है ना, ये चीज खाओगे ऐसा हो जाएगा, मिल्क के साथ बोलते हैं ना, फिश खाओगे तो व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, 7 PM के बाद खाना खाओगे अगर आप, तो दैट विल मोर फैट फॉर यू, आपको फैट ही कर देगा वो। तो ये कुछ एक उन्होंने मिथ्स बनाए हैं, 10-11 इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका यही हो गया कि ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन द मील, वो आपका डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। देन 7 PM के बाद अगर आप खाते हो तो इट विल गेन मोर फैट, ठीक है। और सबसे मेन आपका क्या उसमें है कि जो वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रांग नहीं होते। ये भी एक मेंटली लोगों में वो है कि आपके जो मसल्स हैं, ठीक है, वो वेजिटेरियन आदमी के इतने डेवलप नहीं हो सकते जितने नॉन वेजिटेरियन के होते हैं।
दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ मिथ्स कि आपके मसल्स या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने देखा होगा देयर लॉट ऑफ पीपल स्पोर्ट्स पर्सन दोज टोटली प्योर वेजिटेरियन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वेजिटेरियन हो गए तो आप स्पोर्ट्स ही नहीं कर सकते हो, या आप बॉडी बिल्डिंग में नहीं जा सकते हो, या आप मसल्स को बिल्ड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि पोटैटो मेक यू मोर फैटी। सबको पता है ना, आलू खा के वो बोलते हैं आलू की तरह फूल जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आपका जो डेली का वर्कआउट है अगर वो प्रॉपर नहीं है, आपका इंटेक ऑफ योर डाइट ज्यादा है, फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज कम है, तो नेचुरली उसका साइड इफेक्ट्स वो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक्सरसाइज मेक यू फिट, सबसे मेन इसका यही काम है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मिथ्स आपके हैं। आपने आज बेटा आपको इवनिंग में मैंने देना है। ठीक है, अब आपको 2-3 बार रिवाइज हो गया। 5 o'clock एक आपको 7-8 मार्क्स का आएगा इसमें से, सेकंड चैप्टर में से। ठीक है, हल्का सा आपको, उसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है, सीधा होगा जैसे पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। ओके, देन यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंट